आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो जो इस वीडियो पे क्लिक किए हो। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये गजब की बात है कि बिना पढ़े 450 अंक लाने की बात किया जा रहा है। कोई पागल ही होगा जो इस वीडियो को बना रहा है। तो जी हाँ, कुछ सफलता पाने के लिए लोगों को पागल बनना ही पड़ता है और उसी प्रकार से आपको भी सफलता पाना है, 95% अंक हासिल करना है, तो आपको भी मेरे साथ साथ पागल तो बनना पड़ेगा। और आज से पागलों की तरह आपको इसी डायरेक्शन में आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब कई बच्चे को यहाँ पे जो है, कई बच्चे को कुछ कारण बस पढ़ाई नहीं हो पाता है और कई बच्चे कोई भी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन बोर्ड देना उनको अनिवार्य हो जाता है। अब बोर्ड तो देना ही पड़ेगा। तो अब मैं आपको सारा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि अगर आपने पढ़ाई नहीं किया किसी कारण बस और आपको बोर्ड देना है तो अब आप क्या करेंगे और कैसे पढ़ाई करेंगे तो बोर्ड में अच्छे अंक हासिल करोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं जो बताऊंगा और जो आपने थंबनेल में देखा है कि बिना पढ़े 450 अंक, वो बिल्कुल सही बात है, बशर्ते जैसे मैं बता रहा हूँ लाइन बाई लाइन सुनते जाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो सबसे पहली बात है कि आपने कभी पढ़ाई नहीं किया है, तो सबसे पहली बात तो है कि आपको जो OMR शीट आता है और ऑब्जेक्टिव बनाने की बात होता है वो आपको ट्रिकली बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो जानकारी नहीं है कि यहाँ पे कैसे OMR भरा जाएगा और कैसे ऑप्शन सही मारा जाएगा। तो ट्रिकली कई बच्चे जो है वो पढ़ाई से ज़्यादा नशा, मोबाइल चलाना, है ना, और फालतू के कामें करना, और जिसके कारण से उनकी पढ़ाई छूट जाती है और पढ़ाई छोड़ने के बाद वो भी एक सपना में रखते हैं कि मैं भी अच्छे अंक से हासिल करूं। तो छोड़ो, कोई बात नहीं है। हालांकि जिनको मजबूरी है पढ़ाई ना करने की, जैसे कोई हादसा हो गया, कोई दिक्कत हो गया, तो जिनकी मजबूरी है ना पढ़ाई करने का, उनके लिए तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर कोई शौक़ से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मतलब उनको वक्त है लेकिन वक्त को मोबाइल में व्यतीत कर रहे हैं, तो उन व्यक्ति के लिए भी अच्छा है। लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके साथ साथ आपका माता पिता का भी एक सपना होता है कि मेरा बच्चा टॉपर के श्रेणी में जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको मुद्दा पर लेकर के चलता हूं और मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके सामने ऑब्जेक्टिव बनाना रहे तो ऑब्जेक्टिव ना समझ में आए तो करना क्या है। देखिएगा, इससे पहले मेरा चैनल खोलिएगा और इससे पहले आपको एक वीडियो दिखाई देगा और उस वीडियो में ये बात बताया हुआ रहेगा कि यहाँ पे OMR जैसे ऑब्जेक्टिव को ट्रिकली कैसे बनाया जाता है ताकि 100 ऑब्जेक्टिव में 75 ऑब्जेक्टिव सही जाए मेरा। तो बिल्कुल सही बात है कि आपका 75 ऑब्जेक्टिव सही जाएगा। तो इस वीडियो में उसका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ, उसका जिक्र ऑलरेडी किया हुआ है। तो ट्रिक से आपको बनाना ही पड़ेगा। अब सब्जेक्टिव में भी आपको ट्रिक लगाना होगा, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव में ट्रिक नहीं लगाओगे तो आपको सब्जेक्टिव का भी बात मालूम नहीं है। तो आप सब्जेक्टिव को कैसे बनाओगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि सब्जेक्टिव आपको कैसे बनाना है। देखिए, आपको सब्जेक्टिव में पहले उत्तर लिखना है, क्वेश्चन नंबर दे करके, और वहां पे उत्तर लिखना है। उसके बाद उत्तर को सजा करके लिखना है, अब स्थिरता बना करके लिखना है। अब कहोगे कि सर मुझे उत्तर तो आता ही नहीं है, तो स्थिरता कैसे बनाऊं और लिखूं कैसे? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो सब्जेक्टिव दिया हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव ढूंढे और उसका ऑब्जेक्टिव ढूंढने के बाद आपने ट्रिक से तो ऑब्जेक्टिव का सही आंसर मार ही लिया है। अब ऑब्जेक्टिव ढूंढने के बाद उस क्वेश्चन के नीचे आप ऑब्जेक्टिव वाला जितना भी है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन और उसी ऑब्जेक्टिव का उत्तर को नीचे उतार दो। उसको उतारने से होगा क्या, एग्जामिनर को लगेगा कि उसी से, इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही उत्तर लिखा हुआ है, यानी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और वहाँ पे अगर आप रिलेटेड लिखते हो उत्तर, तो यहाँ पे एग्जामिनर को नंबर काटने का कोई अधिकार नहीं है और नंबर भी नहीं कटेगा, है ना। तो आपका इसी प्रकार से पूरा कॉपी फुल हो जाएगा। और ये सब झंझट ज़्यादा रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ में, है ना। बाकी हिंदी इंग्लिश का अगर बात किया जाए तो हिंदी इंग्लिश कॉपी भरना बेहद ही आसान होता है, क्योंकि उसमें सारांश लिखा हुआ रहता है और उसी सारांश को देखते हुए बच्चे जो हैं वो पूरा कॉपी को भर लेते हैं आसानी तरीक़ा से। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का कॉपी भरना कोई टफेस्ट चीज़ नहीं है, हर एक बच्चे इनकी कॉपी भर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।